राधे राधे फ्रेंड्स। तो मेरे हाथ में सुबह सुबह है ये कांटा, और इस कांटे का मैं क्या करूँगी मैं बताती हूँ। तो आज है भाई दूज और हम बिहारी इसे एज गोधन मनाते हैं, और गोधन में सुबह सुबह बासी मुँह हमें अपने भाई को 5 कांटों से श्रापना पड़ता है। 5 कांटे लेकर हम श्रापते हैं, गाली देते हैं अपने भाई को है ना फनी, बट यही हमारा कल्चर है, यही हमारा रिचुअल्स है। उसके बाद मैं देखने गई सुबह में नीचे, तो मेरी मम्मी बना रही थी गोधन बाबा गोबर से। ये गोबर का बनता है, देखिए ये बन गया है। और सांप बिच्छू भी बनाए जाते हैं। और उसके बाद मैं रेडी हो गई, और अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा की थाली रेडी करने। उसके बाद पूजा की थाली रेडी करते हुए मैंने माला भी रेडी कर लिया, क्योंकि माला भी पहनाना होता है रुई का। तो देखिए कलावा फूल, माला, चना और अक्षत, रोली, प्रसाद सब लेकर मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे घर के बाहर में ही बना हुआ था। तो अब मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं पानी छिड़क रही हूँ, उसके बाद जो भी पूजा का सामान है वो चढ़ाऊंगी। तो ये गोधन की कहानी इस तरह से है, हमें सुनाया जाता है कि ये यम देवता यमी देवी से जुड़ा हुआ है। यम देवता बहुत बिजी होने के कारण बहुत दिनों से अपनी बहन यमी जी के घर नहीं गए थे। तो एक दिन वो अपने बहन के घर गए, यमी जी ने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। तो इससे प्रसन्न होकर यमराज जी ने बोला कि आज के दिन जो भी अपने बहन के घर जाके तिलक करवा के उनके यहाँ भोजन करेगा वो अकाल मृत्यु से बचा रहेगा। तो ये मान्यता है, और इसीलिए हम गोधन बाबा की पूजा करते हैं, गोधन कूटते हैं। उसके बाद हम भी अपने भाई की तिलक करके उन्हें चना खिलाते हैं, कलावा बांधते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। ये है मेरी भतीजियाँ, और ये छोटी वाली मेरी दीदी की बेटी जो कल ही आई थी हमारे घर। तो अब हम पूजा करके साइड हो गए हैं, बाकी लोगों को भी मौका दे दे रही हूँ मैं। तो बाकी लोग सब पूजा कर रहे हैं, और जो कर चुके हैं वो साइड होके बैठ गए हैं। और उसके बाद आंटी लोग गीत गा रही थी गोधन का। अब हम गोधन पूजा सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कर चुके हैं। तो अब हम गोधन कूटने की तैयारी कर रहे हैं। अब डंडा उठा लिया गया है, अब गोधन कूटेंगे। ये गीत गाते हुए आपने सुना होगा, औरा कूटिला भवरा कूटिला जम के। ये गीत गाते हुए हम लोग गोधन कूट रहे हैं, और आंटी मजाक उड़ा रही हैं कि आज एक ही बार में ईंटा तोड़ना है। पर हमसे ना हुआ तो हमने उन पे जिम्मेदारी छोड़ के साइड हो गए हम लोग। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। मैं फिर से गई, बट फिर से मेरे से नहीं टूटा, और मैं फिर से हार मान के वापस आ गई। फिर इसके बाद हमें डंडे पे 5 बार लेफ्ट लेग से पार होना पड़ता है। भैया की दुश्मन के छाती पे लात देकर पार हो रहे हैं, इस तरह से बोलते हुए हमें पार होना पड़ता है 5 बार। उसके बाद हमें कांटा चुभाना होता है, क्योंकि सुबह सुबह हमने भैया को श्रापा था। तो उसी जीभ पे कांटा चुभाना पड़ता है कि जिस मुंह से गाली दिए उस मुंह में श्राप लगे। और वहाँ मेरी भाभी मस्ती कर रही थी। उसके बाद जुड़ाना पड़ता है कि आंटी पूछती है कि क्या पी रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया के दुश्मन का खून पी रहे हैं, और बोलते हैं